मूवी स्टार्टिंग में स्टीवन नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो हर रोज़ अपने पैरों को जंजीरों से बांध के सोता है। जिसके बाद वो अपने काम पे निकल जाता है। वो एक म्यूज़ियम में काम करता है, वहाँ एक लड़की को वो लाइक करता है और जिसके बाद वो घर जाने से पहले रात में उससे डिनर के लिए पूछता है और जिसके बाद वो अपने घर के लिए निकल जाता है और रास्ते में वो हमेशा एक स्टैचू से बात करता है और वो उसे हर अपनी एक बात बताता है कि जब भी मैं सोता हूँ और फिर मेरी जागने के बाद मेरी जो आँखें किसी और जगह पे कहीं और खुलती है, किसी और दुनिया में, और ये बात मैं किसी और को नहीं बता सकता क्योंकि लोग मुझे पागल समझेंगे। जिसके बाद वो अपने घर जाता है और अपने पैरों को जंजीरों से बांध कर सो जाता है और फिर अपनी इजिप्ट के बारे में वो पढ़ना स्टार्ट करता है, जहाँ दरअसल वो जहाँ काम करता है जिस म्यूज़ियम में, वहाँ पर वो एक गाइड बनना चाहता है। वो अपनी नॉलेज इजिप्ट के बारे में और भी बढ़ा रहा है और जिसके बाद उसे पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ जाती है और उसकी आँख खुलती है किसी और एक हरे हरे मैदान में और उसे एक आवाज़ भी सुनाई देती है। जिसके बाद वो अपने चारों ओर देखता है बट वहाँ पे कोई नहीं होता। जिसके बाद वो अपनी एक जेब में उसे एक चीज़ मिलती है मेटल की, बट उसे पता नहीं है ये क्या चीज़ है। जिसके बाद हमें उसके पीछे एक साया दिखता है, फिर वो वहाँ से डर के भाग जाता है। जिसके बाद वो भागते भागते इस शहर के पास पहुँच जाता है। वहाँ पे कुछ लोग उसके ऊपर फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद वो भागकर एक शहर के अंदर आ जाता है। वहाँ पे वो एक आर्थर नाम के व्यक्ति को देखता है जो बड़ी रिचुअल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जिसके बाद आर्थर स्टीवन को देख लेता है और उससे बोलता है जो तुम्हारी जेब में जो इस मेटल की चीज़ है वो मुझे दे दो। जिसके बाद वो आर्थर उसे वो चीज़ देना तो नहीं चाहता पर वो मजबूर हो चुका है उस चीज़ को उसे देने के लिए। जिसके बाद वो अब वो चीज़ मेटल की चीज़ उसे देने वाला होता है बट उसकी जो मुट्ठी अपने आप बंद हो जाती है और उसके अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये चीज़ें तुम्हें उसे नहीं देनी चाहिए। जिसके बाद उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और सारे उसके आदमी मरे हुए वहाँ पे मिलते हैं। उसके एक साया उसे बोलता है स्टीवन को तुम्हें यहाँ से भागना होगा। जिसके बाद वो एक वैन लेके वहाँ से, जिसके बाद स्टीवन की आंखें बंद हो जाती हैं। उसके जो पीछे लगे हुए एक के बाद एक सारे आदमी मर जाते हैं और स्टीवन की फिर आँख खुलती है। उसे पता है कि आज उसकी जो डेट है, जो म्यूज़ियम में एक लड़की काम करती है उसे वो पसंद करता है, उसके साथ आज डेट है, उसे जल्दी से वहाँ पर पहुँचना होगा। जिसके बाद वो तैयार होकर वहाँ के लिए निकल जाता है। फिर स्टीफन उस रेस्टोरेंट में पहुँचता है और काफ़ी देर तक वेट करने के बाद जब वो लड़की नहीं आती है तो उसे वो कॉल लगा के पूछता है कि आज हमारा डिनर का प्लान था, तुम आई नहीं हो। और जिसके बाद वो लड़की हैरान होकर बताती है कि हमारा ये प्लान 2 दिन पहले का था, आज मैं आई थी, तुम्हारा वहाँ पे वेट भी करा पर तुम नहीं आई तो फिर मैं वहाँ से चली गई। जिसके बाद स्टीवन भी हैरान हो जाता है क्योंकि वो 2 दिन से सो रहा था। जिसके बाद स्टीवन अपने घर के लिए निकल जाता है और वहाँ पर अपने घर की तलाशी लेना स्टार्ट कर देता है। उसे तलाशी करते समय एक फ़ोन मिलता है अलमारी में और उसमें देखता है कि लाइला नाम की एक लड़की काफ़ी सारी मिस कॉल्स आई हुई हैं। जिसके बाद थोड़ी देर में ही लाइला का उसको फ़ोन आ जाता है और जब वो उससे फ़ोन उठाता है तो वो लड़की लाइला उससे कहती है मार्क तुम कहाँ थे, मैंने तुम्हें इतना फ़ोन करा ये वो। और जिसके बाद वो स्टीवन उसे बताता है कि मैं मार्क नहीं, मैं स्टीवन हूँ। और फिर वो लड़की वो फ़ोन कॉल काट देती है और जिसके बाद वो स्टीवन अपने टॉयलेट में जाता है और वहाँ पे उसे अपना साया दिखता है कि उसका साया उससे बात कर रहा है। जिसके बाद वो साया उससे कहता है कि तुम्हें जो ये तरह से बंद करनी होगी और जिस तरह से भाग जाता है बट उसका जो साया फिर भी पीछा कर रहा होता है हर तरफ और उससे वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। दरअसल ये जो साया था वो इजिप्शियन गॉड था। स्टीवन काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। जिसके बाद वो अपने म्यूज़ियम जाता है बाद में काम करने के लिए और वहाँ पे वो आर्थर को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि जिसे उसने सपने में देखा था वो यहाँ पे उसके सामने खड़ा हुआ है। जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। फिर रात में जब स्टीवन म्यूज़ियम बंद कर रहा होता है जब भी उसे आर्थर की आवाज़ आती है कि तुम्हारे पास जो स्क्रैप है मुझे दे दो आराम से। जिसके बाद वो मना कर देता है। उसके पीछे फिर एक क्रीचर उसके पीछे लग जाता था जिससे वो अपने बचाने के लिए अपने आप को वो एक बाथरूम में अपने आप को लॉक कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो स्टीवन अपने आप को मिरर में देखता है, उसका साया उससे बात कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम अपनी बॉडी मुझे दे दो, मैं तुम्हें इस चीज़ से बचा सकता हूँ। और मार्क है जो उसका जो मिरर में है साया, वो उसका नाम मार्क है। और फिर वो उससे कहता है अगर तुम अपनी बॉडी दे दोगे तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। जिसके बाद स्टीवन उससे कहता है नहीं, मैं अपनी बॉडी नहीं दूंगा कुछ भी हो जाए। जिसके बाद जो स्टीवन है अपनी बॉडी इस मार्क को दे देता है और फिर वो मून नाइट में बदल जाता है और फिर वो उस क्रीचर को मार देता है। जिसके बाद हम सुबह देखते हैं जो स्टीवन है सोकर उठ चुका है, उसे लगता है कि ये सिर्फ एक सपना था। जिसके बाद हम देखते हैं जो स्टीवन सोकर उठकर अपना म्यूज़ियम में निकलता है काम करने के लिए और वहाँ पे उसे पता लगता है कि चारों तरफ से तोड़फोड़ हो रखी है और वहाँ पे उसे एक गार्ड बताता है कि ये सब है तुमने करा है। उसे इस चीज़ से बिल्कुल भी मतलब हैरान हो चुका था इस चीज़ से। और जिसके बाद वहाँ पे वो गार्ड है उसे CCTV दिखाता है कि तुम सिर्फ किसी चीज़ से डर के भाग रहे थे, ये सब तुमने ही तोड़ा है। और इस चीज़ पे उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। वो उसे कहता है बार बार कि मेरे पीछे
एक क्रीचर लगा हुआ होता है, बट उसका कोई भी भरोसा नहीं करता है और उसे भी उस नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। जिसके बाद स्टीवन वो तलाश जारी रखने के लिए उस चाबी को लेके रिसेप्शन पे जाता है और वहाँ पे रिसेप्शन पे वो आदमी उसे मार करके बोलता है। फिर वो उसे उसके लॉकर के पास ले जाता है और लॉकर के उस रूम में अंदर जाने के वाले स्टीवन को वहाँ पे बहुत सारे पैसे, एक पासपोर्ट और एक गन, और वहाँ पे वो मेटल का स्क्रैप भी उसे मिलता है और जिस पासपोर्ट पे उसका नाम मार के लिखा होता है। उसके बाद वो स्क्रैप को अपने हाथ पे लेता है और उसे पता है, क्योंकि उसने स्टीवन ने इजिप्शियन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है, उसे पता है कि ये सिर्फ एक कंपास है। और फिर वो जो उसे को प्रेस करता है तो वो हवा में उड़ने लगता है। उसके बाद वो अपने आप को एक मिरर में देखता है, जहाँ पे उसको साया मार्क उससे बोलता है कि तुम्हें अभी ये सब बंद करना होगा। जिसके बाद मार्क उसे बताता है कि मैं कोंगसू का एक अवतार हूँ और तुम अपनी अगर बॉडी दे दोगे तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। जिसके बाद उसे स्टीवन बिल्कुल ही इस चीज़ के लिए मना कर देता है, कहता है कि तुमने बहुत सारे गलत काम करे हैं और अब ये सारे पैसे मैं जाकर पुलिस को दे दूँगा, उनसे बोलूँगा ये सारे पैसे मेरे हैं, और जिसके बाद वो उसे जेल में डाल देंगे और तुम फिर गलत काम नहीं कर पाओगे। कैसे न करके स्टीवन बाहर निकल जाता है, उसके पीछे इजिप्शियन गॉड पीछे उसके लग जाते हैं। कैसे न कैसे वो बाहर निकल जाता है और बाहर उसे एक लायला नाम की लड़की मिलती है और फिर वो उसे अपनी स्कूटी पे बिठा के वहाँ से ले जाती है और रास्ते में उसे बताती है कि मेरा नाम लायला है और मार्क तुम इतने दिनों से कहाँ थे, और तुम्हें कितना फ़ोन कॉल्स करे, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। और जिसके बाद मार्क स्टीवन से कहता है कि तुम्हें मेरे घर चलना चाहिए। जिसके बाद वो उसके स्टीवन के घर पे जाते हैं और वहाँ पे इनकी आगे इसके बाद हमें पता लगता है कि ये लायला और मार्क ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। और जिसके बाद ये दोनों घर पे पहुँचते हैं और वहाँ पे पता लगता है कि स्टीवन सब कुछ बताने वाला होता है, बट उससे पहले मार्क उसे रोक देता है स्टीवन को कि अगर तुम ये सब उसे बता दोगे तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। और स्टीवन फिर मान जाता है और उस चीज़ को नहीं बताता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो लायला उसका बैग चेक कर रही होती है, उस बैग में उसे स्क्रैप भी वो मिल जाता है। उससे पूछती है ये तुम्हें कहाँ मिला, हम इसे इतने सालों से ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो लायला उसे बोलती है कि ये चीज़ तुम्हें मिल गई थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। फिर स्टीवन उसे बताता है कि मैं मार्क नहीं, मैं स्टीवन हूँ। और फिर दरवाजे पे कुंडी मतलब बैल बजती है और जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाहर एक पुलिस फोर्स खड़ी हुई होती है और उससे बोलती है कि तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। और जो लायला है वो विंडो के बाहर एक छत के वहाँ पे छुप जाती है और वो बच जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं उसको स्टीवन को पकड़ के आर्थर के जो लोग हैं आर्थर के पास लेके आए हुए हैं। और उसके बाद स्टीवन को आर्थर के पास ले जाया जाता है और वहाँ पे वो आर्थर उसे बताता है कि ये सारे एमिट के भक्त हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ। पहले मैं कभी कोंगसू का एक अवतार हुआ करता था, बट मुझे फिर बाद में मैंने उसे छोड़ दिया और फिर मैं एमिट का भक्त है। आर्थर उस स्टीवन को बताता है कि कोंगसू और एमिट में दोनों में फ़र्क है। जो कोंगसू होते हैं वो जुर्म करने के बाद सज़ा देते हैं, लेकिन जो एमिट है जुर्म करने वाले से पहले ही उसे सज़ा दे देते हैं। अगर सोचो अगर ये हो गया तो दुनिया कितनी अच्छी हो। क्या आर्थर स्टीवन को कहता है कि तुम मुझे वो स्क्रैप दे दो जिससे मैं एमिट को ज़िंदा कर सकूं और इस दुनिया को अच्छा बना सकूं। पर जो स्टीवन है ऐसा करने उसे मना कर देता है कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता, मुझे ऐसे झूठ पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। उसका मुंह एमिट का एक मगरमच्छ की तरह है, जिस पर जो पीछे बैठे हुए सारे लोग को गुस्सा आ जाता है। उसे मारने के लिए वो आगे बढ़ने वाले ही होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे लायला आ जाती है। उसे वो मार्क समझ के स्टीवन को बचा लेती है। फिर वो ऊपर के एक रूम में जाते हैं जहाँ वो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और लायला स्टीवन से कहती है तुम्हें अपने असली रूप में आना पड़ेगा, तुम्हें अपना सूट पहनना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपने आप को मिरर में देखता है जहाँ पे उसे मार्क की परछाई दिखती है। जिसके बाद स्टीवन मान जाता है और फिर से एक बार मार्क को अपनी बॉडी दे देता है और जिसके बाद वो मून नाइट के अवतार में आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को मार देता है उस क्रीचर के साथ। और फिर हम देखते हैं जो स्क्रैप वो आर्थर के हाथ लग चुका है और जिसे वो लेकर वहाँ से निकल जा चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो लड़ाई वगैरह है वो बिल्कुल शांत हो चुकी है और फिर जो मार्क है वो अपने आप को मिरर में देखता है जहाँ उसे स्टीवन दिखता है और स्टीवन उससे कहता है तो अब तुम्हारा काम हो चुका है तो मुझे मेरी बॉडी वापस दे दो। जिसके बाद मार्क उससे कहता है नहीं, अब तुम्हें मिरर में ही कैद रहना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं जो कोंगसू है वहाँ पे आ चुका है और जिसके बाद उसे माँ को कहता है कि तुम्हें कैसे न कैसे आर्थर को रोकना पड़ेगा, उससे स्क्रैप लेना पड़ेगा। इसके बाद उसे मार्क बताता है कि नहीं, ये मुझसे नहीं होगा क्योंकि वो अब काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। और फिर जिसके बाद कोंगसू तो बताता है कि अब मुझे लगता है मुझे अपना एक नया अवतार चुनना पड़ेगा, जिसे वो अपने चुनने के लिए लायला को बोलता है। जिसके बाद जो मार्क है वो भी मान जाता है कि ठीक है चलो मैं उसे कैसे न कैसे करके वहाँ से उसे मार। जिसके बाद कोंगसू का ये काम करने के लिए मार्क तैयार हो जाता है और फिर वो उसे जिसके बाद जो मार्क है वो कोंगसू का काम करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वरना उसकी बीवी को नया अवतार बनना पड़ेगा कोंगसू का। फिर हम देखते हैं जो मार्क है आर्थर के पीछे इजिप्ट आ चुका है और वहाँ पे वो देखते हैं आर्थर को जो एक
खुदा मकबरे की खुदाई करवा रहा होता है ताकि वो एमिट को ज़िंदा कर सके। फिर हम देखते हैं जो मार्क है वो कई लोगों को मार देता है आर्थर के, जिसके बाद एक व्यक्ति को पकड़ के उसे मारने की धमकी कहता है कि तुम मुझे जल्दी से आर्थर के बारे में बताओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो व्यक्ति होता है वो खुद ही रस्सी काट के नीचे गिर जाता है और कहता है वो एमिट की जय हो। और जिसके बाद हम देखते हैं मार्क उसे बताता है कि कोंगशू को कि मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा। जिसके बाद जो कोंगशू है वो दिन को रात कर देता है और उसके जितने भी अभी तक अवतार हुए हैं वो सारे पिरामिड में इकट्ठे होते हैं। जिसके बाद मार्क आर्थर पर इल्ज़ाम लगाता है कि इसके पास मेरा स्कैरिब है, लेकिन कोई भी उसके पास सबूत ना होने की वजह से उसे झूठा साबित कर देता है आर्थर। सारे अवतार उसे कहते हैं अगर तुमने आज के बाद आसमान के साथ कोई भी छेड़छाड़ की तो मैं तुम्हें पत्थर का बना दूंगा। जिसके बाद हमें पता लगता है जो आर्थर है वो भी कभी कोंगशू का अवतार हुआ करता था, इसलिए वो भी वहाँ आया हुआ था। जिसके बाद वो सारे वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पे प्यार की देवी मार्क से बोलती है अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हें जल्दी से आर्थर से पहले तुम गोर्स एमिट के मकबरे तक पहुँचना पड़ेगा और उसकी मूर्ति को उससे पहले हासिल करना पड़ेगा। इसके बाद प्यार की देवी मार्क को बताती है कि लेकिन उसकी लोकेशन किसी को भी पता नहीं है आज तक। अगर तुम्हें पता करनी है तो तुम्हें सबसे पहले एमजेड के ताबूत तक सबसे पहले तुम्हें पहुंचना पड़ेगा। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है उसकी तलाश में मकबरे की और वहाँ पे उसकी बीवी भी आ जाती है और वहाँ उसे मार्क कहता है कि तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए। दरअसल वो अपनी बीवी की जान खतरे में नहीं डालना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो लाइला है मार्क को बताती है कि जो तुम चीज़ ढूंढ रहे हो वो मुझे पता है कहाँ मिलेगी। जिसके बाद मार्क है वो मान जाता है और अपने साथ उसे लाइला उसे ले जाती है अपने एक पुराने दोस्त के पास जहाँ वो पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करती है और वहाँ उसे वो मकबरा भी ताबूत भी उसे वो मिल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो मार्क है उसे मकबरे के पास जाके उसे देखता है, उस पर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं लेकिन उसे पढ़ना नहीं आता क्योंकि वो लैंग्वेज इजिप्ट वाली है जिसे वो स्टीवन ही पढ़ सकता है। इजिप्ट अभी शीशे के उसमें कैद है और जहाँ क्योंकि उसने काफ़ी सारी इसके बारे में बुक भी पढ़ी हुई है इजिप्ट के बारे में। उसके बाद मार्क स्टीवन से कहता है क्या तुम इसको पढ़ सकते हो, तुम हमें इसके बारे में कुछ बता सकते हो। तो लेकिन तभी वहाँ पे आर्थर आ जाता है और उस ताबूत को वहीं पे नष्ट कर देता है। जिसके बाद जो मार्क है मून नाइट के अवतार में आ जाता है और आर्थर के सभी लोगों को मार देता है और उसके कुछ टून के टुकड़े वहाँ से लेकर अपनी लोकेशन पे आ जाता है। जिसके बाद वो सारे टुकड़े वहाँ पे जोड़ रहे होते हैं लाइला और मार्क, लेकिन मार्क को समझ में नहीं आता है। तो जिसके बाद उसे स्टीवन उसे कहता है मुझे आने दो, मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मुझे इसके बारे में काफ़ी कुछ पता है। जिसके बाद स्टीवन वापस अपने शरीर में आ जाता है, मार्क अपना उससे शरीर दे देता है क्योंकि जो फिर यहाँ पे जो स्टीवन है वो उसको जोड़ देता है और तारों को पढ़ता है। जिसके बाद उसे स्टीवन बताता है कि उस टाइम की जो स्थिति थी स्टार्स की वो अलग थी और अभी की अलग है। जिसके बाद वहाँ पे गॉड एक्स कोंगशू आते हैं और वहाँ पे उसे बताते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, पर जिसके बाद मुझे वो सारे अवतार मुझे मूर्ति एक पत्थर की मूर्ति बना देंगे और तुम्हें मुझे आज़ाद करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो कोंगशू का है सभी अवतारों ने मिलकर उसे पत्थर की मूर्ति बना दिया है और फाइनली वो जो लोकेशन है अब आ चुकी है 2000 साल पहले की जो स्टार्स हैं उसी स्थिति में है। जिसके बाद हम देखते हैं ये दोनों स्टीवन और लाइला दोनों एक साथ में निकल जाते हैं उस लोकेशन की तरफ और फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ उन्हें पता लगता है कि जो आर्थर ने पहले ही वहाँ पे खुदाई जारी करवा रखी थी और उनसे पहले वो उसके अंदर जा चुका है। अंदर पहुँचने के बाद वहाँ उन्हें पता लगता है कि ये एक भूल भुलैया है जहाँ पे स्टीवन को इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है तो वो रास्ता ढूंढ निकालता है। फिर ये दोनों आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे लाइला को एक क्रीचर दिख जाता है जहाँ पे वो किसी आदमी को काट रहा होता है। इसके बाद लाइला और उस क्रीचर की मुठभेड़ हो जाती है और लाइला उस क्रीचर को खाई में गिरा देती है। जिसके बाद वहाँ पे आर्थर भी आता है और आर्थर उसे बताता है कि तुम्हारे पिता को और किसी ने नहीं तुम्हारे हस्बैंड मार्क ने ही मारा है और वो ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है। फिर ये दोनों कैसे न करके उस टून तक पहुँच जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो लाइला और स्टीवन उस मूर्ति के पास खड़े हुए हैं और स्टीवन भी उस मूर्ति के बारे में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लिखी हुई होती है उन्हें पढ़ता है और उसे बताता है। और ये जो मूर्ति है वो अलेक्जेंडर के एक वॉरियर की है और इसने पूरी दुनिया पर राज कर रखा था। ये अलेक्जेंडर का आखिरी अवतार था। जिसके बाद अलेक्जेंडर ने गॉडेस एमिट के साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई, लेकिन उसके बाद में इस चीज़ का एहसास हो गया था कि उसने जो कुछ भी करा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर उसने एमिट का साथ छोड़ दिया था और अलेक्जेंडर बाकी देवताओं के साथ मिल गया था। जिसके बाद उसने बाकी देवताओं के साथ मिलकर एमिट को पत्थर की मूर्ति बना दिया था, लेकिन वहीं पे जब भी आर्थर भी आ जाता है अपने बाकी लोगों के साथ। जिसके बाद आर्थर उसे कहता है कि ये जो मूर्ति है मुझे दे दो और उसे मार के वो मना कर देता है।
और लेकिन जब भी वो आर्थर उसे गोली मार देता है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं जो लाइला है वो छिप गई थी और आर्थर उस मूर्ति को लेकर उसी मकबरे के अंदर ही उसको वहीं पे जिंदा कर सकते हैं गॉडेस एमिट को। जिसके बाद हम मार्क और स्टीवन को देखते हैं क्योंकि ये दोनों मर गए हैं तो ये अब एक मेंटल हॉस्पिटल में है और वहाँ पे ये इन दोनों की बॉडी अलग है। तो हमें पता लगता है कि इन दोनों की ये सिर्फ एक दिमाग की कल्पना है और ये दोनों असल में मर चुके हैं। जिसके बाद थोड़ी देर में यहाँ पे इनके पास एक फ्रेश आती है और इन्हें वो हेवन तक ले जाती है। लेकिन उससे पहले इनका एक टेस्ट लिया जाता है, इनके दिल को तोला जाता है। अगर इन दिल बिल्कुल साफ़ है तो इन्हें हेवन तक ले जाया जाएगा, वरना कि मार्क कहता है कि हमें वापस दुनिया में जाना पड़ेगा और आर्थर को हराना पड़ेगा। इसके बाद गॉडेस कहती है कि अगर तुम्हें वापस जाना है तो मुझे तुम्हारा टेस्ट लेना होगा। इसके बाद वो दोनों मान जाते हैं। जिसके बाद इन दोनों के दिल को तराजू में रखा जाता है, लेकिन वो दोनों स्थिर नहीं होते। और जिसके बाद वो गॉडेस उन्हें बताती है कि तुम दोनों को अपने एक दूसरे को राज बताने होंगे और दोनों अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन उसे गॉडेस कहती है कि लेकिन तुम्हें ये सब जल्दी करना होगा, अगर ये नाव स्वर्ग तक पहुंच गई तो तुम इसी रेगिस्तान में फंस के रह जाओगे। ये दोनों एक दूसरे की सच्चाई एक दूसरे के सामने रखते हैं, दोनों को एक दूसरे की बातें एक दूसरे को बताते हैं। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के अपने बारे में बताते हैं, एक दूसरे को अपनी सारी बातें बता देते हैं और फिर इन्हें काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। जिसके बाद जो शैतान होते हैं इन पे हमला कर देते हैं। ये दोनों डट के उनका सामना भी करते हैं, बट यहाँ पे जो स्टीवन है नीचे गिर जाता है और पत्थर बन जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो मार्क है वो स्वर्ग तक पहुंच चुका है, लेकिन वो वापस स्टीवन के पास जाता है, उसके हाथ पे हाथ रख के वहीं पे बैठ जाता है। जिसके बाद मार्क भी है वो पत्थर का बन जाता है। इस बात से खुश होकर गॉडेस उन्हें फिर से एक ज़िंदगी देती है और फिर वो दोनों वापस अपनी दुनिया में जाते हैं। क्योंकि मार्क पत्थर का बन गया था इसलिए उसके पास कोई भी कोंगसू की शक्तियाँ नहीं रहती है। जिसके बाद हम आर्थर को देखते हैं जो पिरामिड में सभी अवतारों को मार कर वहाँ पे एमिट को जिंदा करने वाला होता है। जो मार्क है वो पत्थर का बन गया था इसलिए उसके पास कोंगसू की कोई भी शक्तियाँ नहीं रहती हैं। जिसके बाद हम आर्थर को देखते हैं जिसने सारे अवतारों को मार दिया है और गॉडेस एमिट की जो मूर्ति है उसे भी तोड़कर उसे भी जिंदा कर देता है। और जिसके बाद एमिट है उसे अपना अवतार नया चुनती है आर्थर को। इसके बाद हमें पता चलता है कि जो अलेक्जेंडर था वो इससे पहले एमिट का अवतार था। फिर हम देखते हैं जो लाइला है उसने कोंगसू की मूर्ति तोड़ के उसे आज़ाद कर दिया है और कोंगसू को एहसास हो जाता है कि जो मार्क है अब वो नहीं रहा है, वो मर गया है। जिसके बाद कोंगसू है उसे अपनी लाइला को बोलता है कि तू अब मेरी अवतार बन जाओ। जिसके बाद लाइला उसे मना कर देती है, नहीं मुझे तुम्हारा अवतार नहीं बनना। जिसके बाद कोंगसू एमिट के पास जाते हैं लेकिन वो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं है एमिट के सामने। जिसके बाद हम एक अवतार को देखते हैं जो अपनी एक आखिरी सांसें भी गिन रहे होते हैं। जिसके बाद वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं और उसे वो बताते हैं लाइला को कि एमिट को हराने के लिए काफ़ी ज़्यादा अवतारों की ज़रूरत पड़ेगी। जो हेवन तक ले जाने वाली गॉडेस है वो लाइला को अपना अवतार चुनती है। जिसके बाद हम देखते हैं जो मार्क स्टीवन है वो भी अपनी वापस दुनिया में आ चुके हैं और कोंगसू को इस बात का एहसास हो जाता है। फिर वापस से वो उसे अपनी शक्तियाँ दे देते हैं। जिसके बाद कोंगसू भी अब ताकतवर हो चुका है क्योंकि इन दोनों के साथ में रहने से ये दोनों ताकतवर रहते हैं। फिर हम देखते हैं जो गॉडेस एमिट का अवतार आर्थर है वो सभी लोगों को परख कर उनकी आत्मा को गॉडेस एमिट के अंदर भेज रहा होता है सभी लोगों को। जिसके बाद हम देखते हैं गॉडेस कोंगसू और लाइला जो अब न्यू अवतार बन चुकी है मृत्यु की देवी को, जो आत्मा को ले जाती है हेवन तक। और जो हमारा जो मून नाइट मेन कैरेक्टर है वो भी अब मून नाइट बाकी के लोगों से लड़ना स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मून नाइट आर्थर को कैसे न कैसे हरा कर उसको अपने साथ ले जाकर एक जगह उसको लिटा देता है और उसे पता है कि अब एमिट को कैसे हराना है। फिर वहाँ पे एक मंत्र पढ़ते हैं और जिसके बाद जो एमिट की आत्मा होती है वो आर्थर के अंदर चली जाती है। जिसके बाद वहाँ पे कोंगसू आते हैं और उसे मार्क को कहते हैं कि तुम जल्दी से मार दो, जिसके साथ आर्थर भी मर जाएगा और एमिट भी। इसके बाद मार्क उसे मना कर देता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। सभी को हराने के बाद यहाँ पे मार्क कहता है कि हम दोनों को अपने अवतार से आज़ाद कर दीजिए। जिसके बाद कोंगसू भी उन दोनों को आज़ाद कर देता है अपने अवतार से, यानी कि लाइला और मार्क को। इसके बाद मार्क की आंखें एक असली दुनिया में खुलती हैं। जिसके बाद हम आर्थर को देखते हैं जो एक मेंटल हॉस्पिटल में है। उसे एक आदमी बाहर ले जा रहा होता है कार में जिसमें कोंगसू भी बैठे होते हैं। मार्क की एक और पर्सनैलिटी है ना जो कि मार्क जानता है और ना ही स्टीवन। ये मार्क की बहुत ही खतरनाक पर्सनैलिटी। इसके बाद में पता लगता है कि ये कोई और नहीं, ये खुद
मार्क है जो कि स्टीवन का ही शरीर है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि जो इसका नाम है जे, जो कि कोंगशू का नया अवतार है। इसके बारे में ना ही माँ को पता है ना ही स्टीवन को। जिसके बाद कोंगशू जे को कहते हैं कि तुम आर्थर को मार दो। उसके कहने पे मार्क भी उसे मार देता है, यानी कि जे। और इसी के साथ एमिट भी मर जाती है। और इसी के साथ ये जो वेब सीरीज़ है यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक